चाइना सीक्रेट मास्टर प्लान। तो ये है $200 मिलियन का गिफ्ट अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर, जो कि 2012 में कंप्लीट हुआ था। इसके डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक कंप्लीटली सारा पैसा, सारा खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट ने फंड किया है। और फ्रेंड्स, अब इतना ही नहीं बल्कि रोड, रेल, डैम, पोर्ट्स, माइंस, इन सबको मिला के अब तक चाइना लगभग $300+ बिलियन की फंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ऑल अक्रॉस दी अफ्रीकन नेशंस कर चुका है। अगर स्वाजीलैंड को छोड़ दें तो इसके अलावा हर एक कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में चाइना ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से लेकर एनर्जी सेक्टर तक, माइनिंग सेक्टर तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट को क्लोजली हम यहाँ पर देखेंगे तो नाइजीरिया के इस डैम के लिए $6 बिलियन की फंडिंग चाइना ने यहाँ पर दी है। मोजाम्बिक का ये मैसिव ब्रिज, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है पूरे अफ्रीका में, इसके लिए $785 मिलियन। और केप वर्डे का एक छोटा सा आइलैंड के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट, स्टेडियम और इनके नेशनल पार्लियामेंट को बिल्ड करवाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग चाइना से आई है। यहाँ पर DRC के लिए $6 बिलियन की माइंस, केन्या का $3.6 बिलियन का रेलवे नेटवर्क, इसके लिए चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ने इनको लोन दिया है। और ये अब यहाँ पर इतना लोन है कि केन्या के टोटल 72% लोन तो इनको चाइना को ही वापस करना है। और इसके अलावा लेसोथो की ये रोड, जिस रोड के बनने से पहले यहाँ का हाल कुछ ऐसा था, और इस रोड के बनने के बाद यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी और लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो गई है। और फ्रेंड्स, अब इसके अलावा 16 अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना अब तक 25 इकोनॉमिकल ट्रेड जोन इस्टेब्लिश कर चुका है। और कोविड-19 के टाइम में जब सारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉज हो गई थी, उस टाइम पर भी चाइना अफ्रीकन नेशंस में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर ही रहा था। लास्ट 12 ईयर से चाइना लगातार अफ्रीका का वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसकी वजह से चाइना को यहाँ पर $383 बिलियन का फायदा हुआ है। जो भी डेवलपमेंट के यहाँ पर काम हो रहे हैं उससे चाइनीज कंपनीज को बहुत यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। और 2000 से लेकर 2019 के बीच में इन 20 सालों में चाइना $187 बिलियन की फंडिंग वर्थ की लोन ऑलरेडी दे चुका है अफ्रीकन नेशंस को। 1141 लोन असाइन किए हैं चाइना ने इन कंट्रीज़ को। और यहाँ पर चाइनीज़ अफ्रीकन इकोनॉमिक जोन की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 673 नए बिजनेसेस को अफ्रीकन नेशंस में यहाँ पर अट्रैक्ट किया है, जिनकी वजह से इनको $7.26 बिलियन की फंडिंग भी मिली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट और लोन्स चाइना ने अफ्रीकन नेशंस को दिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे फ्री गिफ्ट भी हैं। जैसे कि 7 कंट्रीज़ के लिए, 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए चाइना ने इनका पार्लियामेंट बिल्ड करके दिया इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, और $32 मिलियन का फ्री गिफ्ट दिया है इनके हेडक्वार्टर को डेवलप करने के लिए। सो फ्रेंड्स, एट द एंड नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई द हेल चाइना इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स? डू चाइना रियली ईगरली वांट टू अपलिफ्ट अफ्रीकन इकोनॉमीज, और देयर इज समथिंग एल्स? लेट्स जस्ट फिगर इट आउट। तो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में फ्री गिफ्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अ बिगर गोल इन जियोपॉलिटिक्स। तो फ्रेंड, जब एक नेशन डेवलप कंट्री बनती है, जब एक नेशन अमीर बनता है, तो वो अपने देश के अलावा बाहर भी देखना स्टार्ट करता है, बाहर की कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है और उनके साथ मिल के काम करता है, बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली एक्सपांड करता है। तो 50 साल पहले चाइना एक हाईली पॉपुलेटेड पुअर नेशन था। फिर चाइना ने अपनी कंडीशन को चेंज करने के लिए अपनी मैन पावर को वर्क फोर्स में चेंज किया, कन्वर्ट किया, और अपनी इकोनॉमी यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे कम्प्लीटली खोल दी, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप नेशंस ने चाइना की चीप लेबर्स को हायर किया, और धीरे धीरे करके चाइना की इकोनॉमी बूम होने लग गई, स्टेबल होने लग गई और ठीक हो गई। और आज जब चाइना एक डेवलप नेशन, एक रिच नेशन बन चुका है अमेरिका के जैसे ही, तो इनको भी आज अपने बाहर के देशों से, अलग अलग कंट्री से कनेक्शन डेवलप करने पड़ेंगे और साथ मिलकर ग्रो यहाँ पर करना पड़ेगा। फॉर 2 मेन पर्पसेस। फर्स्ट है इकोनॉमिकल पर्पस। तो जैसे अमेरिका अमीर बना, अमेरिका की लेबर एक्सपेंसिव बनी, तो अमेरिका ने चाइना की चीप लेबर को हायर किया। वैसे ही आज जब चाइना अमीर बन गया है, इनकी लेबर एक्सपेंसिव हो गई है, तो इनको भी तो चीप लेबर चाहिए होगी। तो अपनी चीप लेबर की डिमांड को और अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए चाइना ने $300+ बिलियन की फंडिंग इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन नेशंस में ऑलरेडी कर दी है। तो अब चाइना का मानना ये है, इनका कहना ये है कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड द अनटैप्ड अफ्रीकन मार्केट्स सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर एंड साइमल्टेनियसली। तो सुनने में ये जितना अच्छा लगता है बाहर से, अंदर से इसकी ग्राउंड रियलिटी उतनी गंदी है, उतनी काली है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स के नाम पे क्या होने लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि इन 7 कंट्रीज़ के लिए इनका नेशनल पार्लियामेंट को डेवलप करने के पीछे चाइना का क्या मोटिव था। तो ये है $400 मिलियन का इथियोपिया में बना अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर, जिसको कम्प्लीटली चाइना ने डिज़ाइन किया है और बिल्ड किया है। तो एक बार जब कुछ IT इंजीनियर्स इस हेडक्वार्टर के सर्वर को चेक कर रहे थे, तो उनने कुछ अजीब सी चीज़ यहाँ पर नोटिस करी। आधी रात के समय इस हेडक्वार्टर का सर्वर शंघाई के किसी सर्वर से लिंक हो रहा था, जॉइंट हो रहा था,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन, ऑडियो फाइल्स और ईमेल्स इस सर्वर के थ्रू इस हेडक्वार्टर से शंघाई पास हो रही थी, अपलोड हो रही थी। जो ये $400 मिलियन का गिफ्ट हेडक्वार्टर था जिसको कंप्लीट चाइना ने डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया, उन्हीं चाइनीज़ इंजीनियर्स ने ये सर्वर्स इंस्टॉल किए और इनको लिंक किया शंघाई चाइना के सर्वर से, ताकि ये अफ्रीकन यूनियन के पार्लियामेंट में और इनके डिसीजंस में स्पाई कर सकें और देख सकें कि कहीं इनके डिसीजंस हमारे अगेंस्ट तो नहीं हैं। और इसके अलावा इस पूरी बिल्डिंग के फर्नीचर में और वॉल्स में एम्बेडेड सीसीटीवी कैमरास और माइक्रोफोन्स भी लगे हुए थे, जिनको बाद में हटा दिया गया। और तो और इनकी हद अपार होती है जब उन इंजीनियर्स को फिर से अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि तुम इन माइक्रोफोन्स को और सर्वर को फिर से वहाँ पर इंस्टॉल कर दो, लेकिन वो इंजीनियर्स मना कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमेशा से होते आया है कि चाइना जैसा एक बड़ा सुपर पावर नेशन अफ्रीका जैसे नेचुरल रिसोर्स रिस्ट कंट्री में पहुंचता है और इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के नाम पे उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आज चाइना भी यही करने लग रहा है। तो अगर ग्राउंड लेवल की रियलिटी हम देखें कि आखिर जहाँ जहाँ इसने इन्वेस्टमेंट लगाई है वहाँ का क्या हाल है, तो जहाँ जहाँ चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाई है, अगर हम केन्या के इस रेलवे लाइन को यहाँ पर देखें तो चाइना ने कम्प्लीटली यहाँ के इकोसिस्टम, इनकी वाइल्ड लाइफ और नेचर को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट किया है, इन लेबर्स को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट किया है। तो अगर केन्या के स्पेसिफिक $3.6 बिलियन के रेल नेटवर्क को अगर हम देखेंगे जो कि नैरोबी से मोम्बासा तक के लिए है, तो इसको चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने और कंपनीज ने 2 नेशनल पार्क के बीच से यहाँ पर निकाल दिया, जिसकी वजह से यहाँ की वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम यहाँ के लोग के मना करने के बाद भी, अपोज करने के बावजूद भी इन्हें डेवलप कर दिया और यहाँ की वाइल्ड लाइफ कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गई और एक्सप्लॉइट हो गई। और तो और $3.6 बिलियन का लोन जो कि फोर्सफुली चाइना ने केन्या को यहाँ पर दे दिया, इनको रीपे भी करना है, जो कि इन्हें आज तक यहाँ पर रीपे नहीं किया है। और इसके अलावा अगर हम कुछ एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज भी यहाँ पे बहुत हैं, जैसे कि लेसोथो की रोड, इस रोड के बनने से पहले यहाँ के लोगों की हालत ये थी, इस प्लेस की हालत ये थी, लेकिन रोड के बनने के बाद यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी और लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। तो एट द एंड अफ्रीका को तो इन्वेस्टमेंट, फंडिंग और डेवलपमेंट मिल रही है। तो आज चाइना वही करने लग रहा है जो अमेरिका अब तक करते आया है। पहले अफ्रीका जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री को फेवर दिखाना, फेवर शो करना, पैसे से, डेवलपमेंट से, इन्वेस्टमेंट से, हर तरीके से इनकी हेल्प करना, इनको सपोर्ट दिखाना, इनको अपना फ्रेंड बनाना। और चाइना के लिए तो ये बहुत हद तक काम भी कर रहा है, क्योंकि आज अगर सॉरी लैंड को छोड़ दें तो इसके अलावा हर एक अफ्रीकन नेशंस ने तो ताइवान को एक नेशन रिकॉग्नाइज करने से भी रिफ्यूज़ कर दिया है। तो चाइना का काम ऑलरेडी होने लग रहा है। तो अगर इस पूरे गेम में हम चाइना के मेन बेनिफिट की यहाँ पर बात करें कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो चाइना को अफ्रीका तक खींच लाई है, तो वो है इनके नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको चाइना एक्सट्रैक्ट करना चाहता है और एक्सट्रैक्ट कर रहा है जोरों शोरों से। तो आज चाइना मैसिव क्वांटिटी में जो इनके वाइटल रिसोर्सेज है वो अफ्रीकन नेशन से ही एक्सट्रैक्ट करता है, इंपोर्ट यहाँ पर करता है। गोल्ड, यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, नेचुरल गैस, टिम्बर, हर एक रिसोर्स चाइना अफ्रीका से एक्सट्रैक्ट करने लग रहा है। तो अगर इन कंट्रीज़ की डीपली यहाँ पर कंडीशन को हम यहाँ पर देखें तो चाइना ने इंटेंसली जानबूझकर इन कंट्रीज़ को इनकी रीपेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोन यहाँ पर दे दिया है, उन कंट्रीज़ को लोन दिया है जो ये लोन वापस नहीं कर सकते। तो 2012 में घाना को चाइना ने $3 बिलियन का लोन दे दिया, जो कि उसकी GDP का 10% था, जो कि उसने आज तक यहाँ पर रीपे नहीं किया है। तो अगर ऐसे ही होते रहा तो जैसा श्रीलंका के साथ हमने देखा कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना 99 ईयर्स के लीज पर ऑलरेडी ले चुका है, तो वैसा ही इन नेशन के साथ भी हो सकता है इन द अपकमिंग फ्यूचर। और चाइना का एट द एंड मेन मोटिव यही है कि इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के नाम पे वो इन अफ्रीकन रीजन में से, अफ्रीकन एरिया में से जितना चाहे उतना नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट यहाँ पर कर सके और इनके लोगों को ऐसी एक्सप्लॉइटेशन की हालत में छोड़ दे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इतनी ज़्यादा माइनिंग, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करना, ओवर यूज़ करना, ओवर एक्सट्रैक्ट करने के क्या क्या रेपरकशंस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम, नेचर कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट हो सकता है, जिसके बारे में हम डीपली यहाँ पर DRC का एग्जाम्पल लेके इन डेप्थ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, in this video, if you really get to learn something valuable, understand any geopolitical point and the master plan of China, how China is getting into Africa, then kindly hit the like button, and to watch more such insightful business and geopolitical videos, subscribe to Go Self Made. So thank you so much for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self made.